उनको रिहा नहीं किया गया है। ज्यादातर थानों पर भारतीय किसान यूनियन के साथी मजबूती के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि अगला कदम बहुत जल्द शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आपको निर्देश मिलने वाला है। बातचीत सिसौली में चल रही है और हो सकता है कि अगर जल्द से जल्द उड़ीसा सरकार और उड़ीसा की पुलिस प्रशासन के द्वारा चौधरी राकेश टिकैत जी और उन तमाम किसान साथियों को रिहा नहीं किया गया तो अगले जो भी दिशा निर्देश सिसौली से, केंद्रीय कार्यालय से जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को जो भी दिशा निर्देश मिले, उसी दिशा निर्देश के अनुसार हम अगला कदम उठाएंगे। पूरी तरीका से हम सब मुस्तैद हैं और गांव में जो जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो सभी अपने अपने निकटतम थानों पर पहुंचे। जैसा अभी मलिक साहब बता रहे, हमारे भाई बट्टू नागर जी बता रहे कि ये जो दमनकारी नीति है ये तो संघर्ष का रूप लेगी। आप कहीं भी चले जाओ, यह सरकार आंदोलन नहीं चाहती, ये सीधे सीधे तौर पर किसान की जमीन को लूटना चाहती है। वहां के बच्चों को कोई रोजगार नहीं देना चाहती। इनका किसान की जमीन को लेकर के एडवर्टाइजमेंट करके ये तो अपनी जिस तरीका से पूंजीपति, जो बड़े दुकानदार, जो बड़े बड़े उद्योगपति इस तरीका से अपने माल को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इन्होंने किसानों की जमीन को एडवर्टाइजमेंट का एक कि जिस समय पर हम लोग इन सरकारों को बदलने की तरफ चलते हैं तब पता नहीं कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है कि जीत कर आ जाते। भाई आम आदमी, किसान और मजदूर तो इन्हें कोई वोट दे नहीं रहा। जो हालात हमने जेवर में देखे, जिस योजना को ये कहते हैं कि हमने एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल पर एक योजना लेकर के आई, ये जो आज तक इन्होंने एक तरीका से किसानों के प्रति एक गलत तरीका से रूमर फैला रखा है कि किसान संगठन किसानों को भड़काते हैं। किसान सब खुश हैं जेवर के इस कार्यक्रम में जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उसमें सबको पता चल गया कि कोई भी किसान अपनी मर्जी से वहां उनको सुनने और देखने के लिए नहीं गया। वहां जो भी गए वो गए जिनको जबरदस्ती ले जाया गया, चाहे भले स्कूलों से गए हो, चाहे भले किसी कंपनी से गए हो, चाहे भले इंडस्ट्री से गए हो, चाहे भले आंगनबाड़ी गई हो, चाहे भले वहां पर राशन डीलर गए हो, चाहे भले संविदा कर्मी गए हो, चाहे भले पुलिस प्रशासन के और अथॉरिटियों के जो प्रशासनिक संविदा कर्मी है वो गए हो, वो सब लोग ले जा करके अपनी इन रैलियों को अगर ये भव्य और दिव्य बनाना चाहते हैं तो इनको भी ये समझना चाहिए कि अगर किसान की समस्या का समाधान कर देते तो आज ये हालात पैदा न होते। आज का जो कार्यक्रम है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में जो हुआ है उसको लेकर के है। यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं। गौतम बुद्ध नगर के कई थानों पर हमारा प्रदर्शन जारी है। सेक्टर 63 में लाला यादव जिला अध्यक्ष प्रवासी समाज एवं पिछड़ा वर्ग के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चल रहा है। सेक्टर 39 में चल रहा है, जेवर थाने में चल रहा है, बीटा थाने पर चल रहा है। लगातार बहुत से थानों पर और लोग पहुंच रहे हैं। तो हम भी यहाँ पर एसीपी 3 ग्रेटर नोएडा के इस कार्यालय पर हैं और जो भी अगला कदम होगा, जब तक चौधरी राकेश टिकैत जी और तमाम किसान और मजदूर वहां से सहसम्मान रिहा नहीं होते, तब तक धरना जारी रहेगा। एक एक किसान, एक एक मजदूर, एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी अलर्ट मोड पर रहे और जो पदाधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे हैं वो निकटतम थानों पर जल्दी से जल्दी पहुंचे। इन्हीं बातों के साथ आप सबको जो अगली सूचना होगी वो जारी कर दी जाएगी। हम लगातार उड़ीसा में भी चौधरी राकेश टिकैत जी के संपर्क में हैं और सिसौली में चौधरी नरेश टिकैत जी के संपर्क में है। औरा कला पे जो थाने पे आंदोलन चल रहा है जिसका नेतृत्व चौधरी गौरव टिकैत जी कर रहे हैं, उनके भी संपर्क में है। जो भी जितने बड़े पदाधिकारी जहां जहां आंदोलन कर रहे हैं उन सबके हम संपर्क में हैं। जैसे ही जो अगला डिसीजन होगा वह सब मानेंगे और हम बिल्कुल
फिर कहना चाहते हैं कि हम आंदोलन और आंदोलनकारी के हर कदम के साथ हैं। अगर कोई भी सरकार इस तरीका से किसानों के साथ जांच भी करेगी तो आज जिस तरीका से राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में उन किसानों के साथ दमनकारी नीति के तहत उनको गिरफ्तार किया है, उनको तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। ससम्मान किसान टिकैत साहब को और किसानों को उनके घर भेजा जाए, जिससे कि आगे जो भी बातचीत है उसको बैठ करके किया जाए। इन्हीं बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। सब जितने लोग और हैं वो सब और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आए और अपने अपने थानों पर भाई खाने पीने का इंतजाम करवाओ, टेंट लगवाओ, भट्टी चलवाओ, क्योंकि शाम का समय है। अभी सबको पता, सब खाने खाए भी कर आए हैं यहाँ पे, उक्का तो आ गए, तो खाने पाने का भी इंतजाम करो और अपने जो लेटने बैठने का जो अपने गद्दे पद्दे से वो मंगवा लो। अगला कोई डिसीजन आता है तो उस डिसीजन के अनुसार चलेंगे, और अगर यही आता है कि हमें यहीं पर लेटना है, यहीं पर रहना है, तो हम इसी को पालन करेंगे। जो भी आगे डिसीजन मिलते रहेंगे उन सबको आपको लाइव और फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जानकारी देते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय टिकैत, जय किसान।